कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और सुनसान जगह से होती है। वहाँ एक बहुत ही बड़ी और गहरी खाई थी जिसके नीचे सिर्फ घना अंधेरा था। इस खाई के बिल्कुल किनारे पर एक हाई टेक वॉचर टावर था जिसके अंदर लेवी नाम का एक स्नाइपर तैनात था। उसे एक खुफिया प्रोजेक्ट के तहत इस जगह पर भेजा गया था। उसका काम अपनी स्नाइपर राइफल के साथ 24 घंटे इस खाई पर नजर रखना था। लेवी को भी नहीं मालूम था कि उस अंधेरे में क्या छिपा है, लेकिन हेडक्वार्टर से सख्त ऑर्डर था कि अगर नीचे से कोई भी अनजान टारगेट ऊपर आने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। लेवी इस टावर में बिल्कुल अकेला था। बाहर की दुनिया और बाकी इंसानों से उसका कोई वास्ता नहीं था। उसे सिर्फ हेडक्वार्टर से ही कंट्रोल किया जाता था। समय बीतता है, वह हर रोज अपना काम पूरा करता, हथियार साफ करता और घंटों तक उस गहरी खाई को देखता रहता। इसी अकेलेपन के बीच एक दिन उसे अपने रेडियो पर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। सिग्नल ट्रैक करने पर पता चलता है कि खाई के दूसरी तरफ मीलों दूर एक और वॉच टावर है। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ ड्रेसा नाम की एक लड़की मौजूद थी जिसे उसी अनजान खतरे को रोकने के लिए तैनात किया गया था। वे दोनों इतनी दूर थे कि एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। उन्हें दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ता था। कुछ दिन बाद ड्रेसा अकेले ही अपना जन्मदिन मना रही होती है। बोरियत से तंग आकर वह लेवी का ध्यान खींचने के लिए हवा में एक गोली चलाती है और एक बोर्ड पर लिखकर उसका नाम पूछती है। लेवी लिखकर बताता है कि उन्हें आपस में बात करने का ऑर्डर नहीं है, पर ड्रेसा जवाब देती है कि आज उसका जन्मदिन है और वह जो चाहेगी करेगी। यह देखकर लेवी को भी मजा आता है। वह भी बोर्ड पर अपना नाम लिखकर उसे बताता है और दूर से ही गिलास उठाकर उसे बधाई देता है। इसके बाद ड्रेसा तेज आवाज में गाना बजाती है और नाचते हुए लेवी को भी साथ नाचने के लिए कहती है। लेवी लिखकर समझाता है कि वह एक बहुत ही खराब डांसर है लेकिन एक बेहतरीन स्नाइपर है। ये सुनकर ड्रेसा एक पानी की बोतल रखती है और लेवी को उस पर निशाना लगाने को बोलती है। लेवी तुरंत अपनी गन उठाता है और सीधा उस बोतल पर सटीक निशाना लगाता है। इसके तुरंत बाद ड्रेसा भी अपनी गन तानती है और सटीक निशाना लगाकर साबित कर देती है कि वह भी कम नहीं है। ड्रेसा हंसते हुए पानी की बोतल अपने सिर पर रखकर डांस करने लगती है। तभी उसकी नजर खाई के अंदर हिलती हुई किसी चीज पर पड़ती है। वह घबराकर तुरंत लेवी को नीचे देखने का इशारा करती है। जब लेवी नीचे देखता है तो उसे अजीब से मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो पेड़ों से बने इंसानों जैसे लग रहे थे और वे उसकी तरफ वाली दीवार से ऊपर चढ़ रहे थे। लेवी तुरंत अपनी गन से एक मॉन्स्टर को गोली मारता है जिससे वह सीधा नीचे एक माइन पर जाकर गिरता है। माइन के जोरदार धमाके से ऊपर चढ़ने वाले ज्यादातर मॉन्स्टर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर भी कुछ लगातार ऊपर चढ़ रहे थे, इसलिए लेवी अंधाधुंध गोलियां चलाता है और ड्रेसा भी अपनी मशीन गन से उसकी मदद करती है। वे दोनों मिलकर कुछ ही मिनटों में उन सारे मॉन्स्टर्स को नीचे गिरा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी एक मॉन्स्टर ड्रेसा की बालकनी तक पहुंच जाता है। ड्रेसा अपनी गन से उस पर कई गोलियां चलाती है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद वे मॉन्स्टर्स ड्रेसा की तरफ वाली दीवार पर भी चढ़ने लगते हैं और दोनों को उन्हें रोकने के लिए फिर से एक टीम की तरह काम करना पड़ता है। एक और मॉन्स्टर माइन पर गिरता है और एक धमाका होता है। इस धमाके से लोहे का एक टुकड़ा उड़कर ड्रेसा के कंधे पर लगता है और उसे घायल कर देता है। फिर वे मॉन्स्टर्स दोनों दीवारों पर एक साथ चढ़ने लगते हैं। लेवी और ड्रेसा उन्हें मारने के लिए अपनी मशीन गनों का इस्तेमाल करते हैं और बैकअप के तौर पर और भी माइन एक्टिवेट कर देते हैं। इस बार वे उन मॉन्स्टर्स को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। सुबह होने पर ड्रेसा अपने घावों का इलाज करती है और एक बड़े बोर्ड पर लिखकर लेवी को बताती है कि यह उसका अब तक का सबसे बेहतरीन जन्मदिन था। फिर लेवी रात के हमले का सारा नुकसान ठीक करने और नई माइन लगाने के लिए नीचे जाता है। तभी अचानक खाई के अंदर से एक रहस्यमयी ड्रोन उड़कर बाहर निकलता है। कुछ देर हवा में मंडराता है और फिर वापस खाई के अंधेरे में गायब हो जाता है। क्रिसमस के दिन लेवी जंगल में एक पेड़ के चारों तरफ ढेर सारी लाइटें लगाता है ताकि वह क्रिसमस ट्री जैसा लगे और वह ड्रेसा के लिए एक साइन बोर्ड भी लगाता है। इसके बाद से वे दोनों दूर से ही एक साथ कई चीजें शेयर करने लगते हैं, जैसे एक दूसरे के नाम के स्नोमैन बनाना, बोर्ड पर चेस खेलना और बर्तनों को पीटकर ड्रम बजाना। 14 फरवरी को लेवी दूरबीन से ड्रेसा को एक फैमिली फोटो के सामने रोते हुए देखता है। वह तुरंत एक बड़े बोर्ड पर लिखकर उससे पूछता है कि वह आज पेट्रोलिंग पर क्यों नहीं गई। ड्रेसा उसे बोर्ड पर लिखकर बताती है कि आज की यादें उसे अंदर तक तोड़ रही हैं और वह इच्छा जताती है कि काश लेवी इस वक्त वहां उसके साथ होता। लेवी अपने आर्मरी के सारे उपकरणों का इस्तेमाल करके एक खास मशीन तैयार करता है और खाई के दूसरी तरफ एक रॉकेट छोड़ता है जो सामने के एक पेड़ में जाकर फंस जाता है। रॉकेट के टकराने से वहां आग लग जाती है, लेकिन ड्रेसा तुरंत दौड़कर उसे बुझा देती है और देखती है कि रॉकेट के साथ एक रस्सी बंधी है। वह उस रस्सी को पेड़ से मजबूती से बांध देती है। वापस टावर में पहुंचकर वह देखती है कि लेवी ने उसे डिनर का निमंत्रण भेजा है। लेवी रस्सी का सहारा लेकर खाई पार करने के लिए नीचे उतरता है।
पर बीच रास्ते में ही फंस जाता है। अच्छी बात ये थी कि उसने दस्ताने पहने थे, इसलिए उसने अपने हाथों से रस्सी पर पकड़ मजबूत रखी और आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वह ड्रेसा के टावर तक पहुंच जाता है और उसे फूल देता है। ड्रेसा मजाक में कहती है कि इतनी मेहनत के बाद वह बहुत गंदा महक रहा है, इसलिए लेवी नहाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह नहा रहा था, ड्रेसा उसके कपड़े ले लेती है और उसे एक पुराने रेजिडेंट के अच्छे कपड़े पहनने को दे देती है। डिनर के दौरान वे अपनी एक मर्सनरी के तौर पर बीती जिंदगी और इस तरह की नौकरी के उनके दिमाग पर पड़ने वाले असर के बारे में बात करते हैं। फिर वे दोनों एक रोमांटिक डांस करते हैं और रात साथ बिताते हैं। सुबह होते ही लेवी वापस अपने टावर जाने के लिए रस्सी पर फिसलने लगता है। तभी लेवी की दीवार पर वे हॉलो मैन फिर से दिखाई देते हैं और एक माइन से टकरा जाते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि रस्सी बीच से कट जाती है। लेवी नीचे गिरने लगता है और तुरंत अपना पैराशूट खोल देता है, जबकि ड्रेसा अपनी आर्मरी से ढेर सारे हथियार और अपना पैराशूट उठाती है। वह भी खाई में छलांग लगा देती है और कई मील गिरने के बाद सीधा एक नदी में जा गिरती है। पानी की सतह पर उसका पैराशूट एक चट्टान में फंस जाता है, जिसे ड्रेसा को काटकर अलग करना पड़ता है। बहाव उसे तेजी से आगे धकेलता है और उसका शरीर एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे उसका ऑटो असेंडर पानी में गिर जाता है। नदी का बहाव अभी भी उसे बहाए जा रहा था, इसलिए वह किसी तरह पेड़ की जड़ों को पकड़कर किनारे तक पहुंच जाती है। इधर लेवी बेहोशी की हालत में एक पेड़ पर लटका हुआ था। तभी पेड़ की एक टहनी हिलने लगती है और पता चलता है कि वह कोई टहनी नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। जैसे ही वह लेवी के करीब आता है, लेवी को होश आ जाता है और वह रस्सियों को सुलझाते हुए उस पर गोलियां चलाने लगता है। वह जमीन पर गिरता है, लेकिन जिस जगह वह गिरता है वह मिट्टी नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर का मुंह था। वह चिपचिपा पदार्थ लेवी को जकड़ लेता है और मॉन्स्टर का मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। राहत की बात यह है कि ड्रेसा ने गोलियों की आवाज सुन ली थी और वह सही वक्त पर पहुंचकर उस जीव पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर लेवी की जान बचा लेती है। ड्रेसा फुर्ती से एक चाकू निकालती है और लेवी के शरीर से उस चिपचिपे पदार्थ को खुरच कर हटा देती है। इसके बाद दोनों उस दीवार की तरफ बढ़ते हैं जहां से उन्हें रस्सी मिल सकती थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजती है और घोड़ों पर सवार दो हॉलो मैन उनके सामने आ जाते हैं। ये बिल्कुल सूखे पेड़ों की तरह दिख रहे थे। घोड़े सवार अपनी तलवारों से लेवी और ड्रेसा पर लगातार हमले करते हैं। एक घोड़ेसवार घोड़े से छलांग लगाकर सीधा ड्रेसा पर झपट पड़ता है, पर ड्रेसा अपनी फुर्ती दिखाते हुए चाकू सीधा उसकी गर्दन में उतार देती है और एक गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर देती है। उसी वक्त दूसरा घोड़ेसवार चाबुक चलाकर लेवी के हाथ से गन छीन लेता है। लेवी तुरंत अपनी दूसरी गन निकालता है और कुछ ही सेकंड में उस घोड़े और सवार दोनों को गोली मारकर खत्म कर देता है। जब ड्रेसा अपना बैग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उनका ऑटो असेंडर नदी में गिरकर बह चुका था। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था, इसलिए वे फंस चुके थे। ड्रेसा का मानना था कि उन्हें नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं तो वह खत्म होती ही होगी। इसी बीच लेवी उस मरे हुए मॉन्स्टर को करीब से देखता है। उसके अंदर लेवी को एक बहुत पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म मिलती है। इसका मतलब साफ था कि ये हॉलो मैन दरअसल इतिहास में खोई हुई वो घोड़े सवार बटालियन थी जिसके बारे में कहानियां सुनने को मिलती थी। दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में उन्हें सैकड़ों कंकाल मिलते हैं। आखिरकार उन्हें एक सुनसान कस्बा मिलता है जहाँ की सारी इमारतें म्यूटेंट पौधों से ढकी हुई थी। जमीन पर भूकंप से हुए गहरे निशान भी मौजूद थे। उन्हें फिर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब था कि और मॉन्स्टर उनके करीब आ रहे थे। वे दोनों छुपने के लिए एक चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ की सीटों पर भी उन्हें कंकाल मिलते हैं। लेवी को वहाँ साइनाइड की महक आती है, जिसका साफ मतलब था कि यहाँ के लोगों ने हार मानकर खुद को खत्म कर लिया था, क्योंकि वे उस जगह पर और नहीं रह सकते थे। अचानक एक आवाज होती है और ड्रेसा ऊपर देखती है तो उसे एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है जो उस पर हमला करने के लिए झपटती है। वह उसे धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन जमीन पर उसे एक और मकड़ी दिखती है। जैसे ही वह उसे चाकू मारती है, दो और मकड़ियां लेवी पर हमला कर देती हैं, जिन्हें लेवी तुरंत गोली मारकर गिरा देता है। देखते ही देखते ढेर सारी मकड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और वे दोनों अपनी गोलियां खत्म होने तक उन पर फायरिंग करते रहते हैं। ड्रेसा की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो लेवी उसे बचाता है और वह अपनी गन फिर से लोड करती है। वे दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हॉलो मैन अंदर घुस आते हैं। अब लेवी और ड्रेसा को अपना ध्यान मकड़ियों और हॉलो मैन दोनों को मारने में बांटना पड़ता है। ड्रेसा एक जीव का सिर मेज पर पटक कर उसे दूर फेंकती है और फिर मकड़ियां भी उस पर चढ़ने लगती हैं। लेवी को भी कुछ मॉन्स्टर से आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ती है
और काफी संघर्ष के बाद वह उन सबको गोली मारकर खत्म कर देता है। ड्रेसा पिछली दीवार पर एक ग्रेनेड फायर करती है जिससे एक बड़ा छेद हो जाता है और वे वहां से निकल भागते हैं। लेवी और ड्रेसा जंगल में दौड़ते हैं, पर दूर से उन्हें मॉन्स्टर्स की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं। खुले में ज्यादा देर रहना खतरनाक था, इसीलिए वे दीवार की तरफ छुपने का फैसला करते हैं। उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है और वे अंदर घुस जाते हैं, जहां उन्हें पौधों से ढकी एक लैब मिलती है। अंदर जाने पर पता चलता है कि यह एक मिलिट्री लैब थी। वहां कंकाल पड़े थे और एक जनरेटर था जिसे ड्रेसा चालू कर देती है। लेवी को एक टेप मिलता है जिसे वे प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। फिल्म में एक साइंटिस्ट बताता है कि यह 1946 है और यह जगह एक टॉप सीक्रेट कोएलिशन का हिस्सा थी, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बायोकेमिकल मिसाइलें बनाई जा रही थीं। 6 दिन पहले आए भूकंप ने एक केमिकल लीक पैदा कर दिया था। साइंटिस्ट्स ने टॉक्सिन को रोकने की कोशिश की, पर वह स्थानीय पेड़ पौधों और जानवरों के डीएनए में मिलकर म्यूटेट हो गया। शुरुआत में असर कम था, पर लैब में काम करते हुए साइंटिस्ट्स खुद भी संक्रमित हो गए, जैसा कि वीडियो में महिला के पेट पर निकली शाखाएं दिखा रही थीं। अच्छी बात यह थी कि खाई में होने के कारण जहर दुनिया तक नहीं पहुंचा। एक दूसरे कमरे में लेवी और ड्रेसा को 2000 के दशक का एक कंप्यूटर मिलता है, जिससे साफ था कि हादसे के बाद भी लोग यहाँ प्रयोग जारी रखे हुए थे। लेवी कंप्यूटर चालू करता है और पता चलता है कि यह जगह डार्क लेक नाम की एक प्राइवेट पैरामिलिट्री कॉर्पोरेशन की है। वह ड्रोन जो उन्होंने देखा था, वह डार्क लेक के प्रयोगों के लिए सैंपल इकट्ठा कर रहा था ताकि वे सुपर सोल्जर्स बना सकें। वॉच टावर और वहां तैनात गार्ड्स इसी सीक्रेट को छुपाए रखने के लिए थे। कंप्यूटर में उन्हें स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल के बारे में पता चलता है, जो असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसे किसी बड़े लीक की स्थिति में पूरे इलाके को साफ करने के लिए रखा गया था। बाहर निकलते समय लेवी ड्रेसा से कहता है कि इस मिशन पर आना सार्थक रहा क्योंकि उसे ड्रेसा मिल गई। वे दरवाजा खोलते हैं और स्मोक ग्रेनेड फेंककर बाहर निकलते हैं। तभी एक हॉलो मैन का चाबुक ड्रेसा के टखने को पकड़कर उसे घसीट ले जाता है। जंगल में ले जाते वक्त ड्रेसा चाकू से चाबुक काटने की कोशिश करती है, पर एक पेड़ से टकराकर उसका चाकू गिर जाता है। वह शूटिंग की भी कोशिश करती है, पर चट्टानों और लकड़ियों के टकराने के कारण निशाना नहीं लग पाता। लेवी उसके निशानों का पीछा करता है और आखिरकार उस फैसिलिटी तक पहुंच जाता है जहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखा था। अंदर हॉलो मैन ने ड्रेसा को लटका रखा था और उसके पेट में फंसी टहनी को घुमाकर उसे प्रताड़ित कर रहा था। ड्रेसा उसकी छाती पर लात मारती है और रस्सियों को खोलकर खुद को आजाद कर लेती है। वह हॉलो मैन को धक्का देती है और एक धातु का टुकड़ा उठाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। हॉलो मैन उसे दबा देता है और उसकी छाती से निकला सांप भी हमला करने की कोशिश करता है, पर ड्रेसा हार नहीं मानती और सांप का सिर काटकर धातु का टुकड़ा उस पर फेंक देती है। इससे हॉलो मैन गुस्सा हो जाता है और तलवार से ड्रेसा पर हमला करता है। ड्रेसा हड्डियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करती है और एक मशाल जलाकर उसे जला देती है। जब हॉलो मैन दर्द में चिल्लाता है तो लेवी पहुंचकर उसे गोली मार देता है। दोनों गले मिलते हैं और लेवी उस हॉलो मैन की यूनिफॉर्म पर नाम देखता है। ये वही पहला गार्ड था जो कभी लेवी के टावर में तैनात था। उसकी तलवार लेकर वे दोनों बाहर निकलते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां से लीक शुरू हुआ था। वहां टॉक्सिन के गाढ़े पदार्थ में फंसी म्यूटेंट मॉन्स्टर्स की भरमार थी। वे ब्रिज पार कर रहे होते हैं और गाढ़े पदार्थ में फंसी चेहरों की सांसें देखकर डर जाते हैं। ड्रेसा का पैर गलती से एक जड़ पर पड़ता है और जैसे ही वह उसे खींचती है, लाशें उसे पकड़ने के लिए गिरने लगती हैं। लेवी तुरंत उस तलवार से सारी जड़ें काटकर ड्रेसा को बचा लेता है। जल्दी ही बड़े मॉन्स्टर्स जागने लगते हैं और उन पर दहाड़ने लगते हैं। जैसे ही लेवी तलवार से रास्ता साफ करने की कोशिश करता है, एक चिपचिपा चाबुक उसके टखने को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। ड्रेसा उनके पीछे एक ग्रेनेड फेंकती है जिससे एक बड़ा धमाका होता है। जीव आग की लपटों में घिर जाते हैं और आग पूरे उस चिपचिपे पदार्थ के ढांचे में फैल जाती है, जबकि वे दोनों बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। बाहर आकर वे कस्बे की तलाशी लेते हैं और गैरेज में मिलिट्री जीप पाते हैं। वे इंजन की मरम्मत करते हैं और जीप लेकर घंटों ड्राइव करते हैं जब तक कि उन्हें वह टूटी हुई रस्सी नहीं मिल जाती। लेवी तुरंत रस्सी को जीप से बांधता है, जबकि ड्रेसा पीछे आने वाले हॉलो मैन पर गोलियां चलाती है। गोलियां खत्म होने पर वे जगह बदल लेते हैं। जीप तैयार होते ही वे दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक चलता है, पर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि हॉलो मैन भी उनका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। वे एक को नीचे लात मारते हैं और लेवी बाकियों को तलवार से मारना शुरू कर देता है। ड्रेसा टूल बॉक्स में कुल्हाड़ी ढूंढकर उसे भी इस्तेमाल करती है। लेवी एक मॉन्स्टर को पहियों के बीच धकेलता है तो ड्रेसा को विंडशील्ड पर चढ़े एक मॉन्स्टर को मारकर गिराना पड़ता है। एक हॉलो मैन लेवी को धकेलने की कोशिश करता है। लेवी आखिरी सेकंड में जीप को पकड़ तो लेता है, पर लटक जाता है। वह जीप की गैस टैंक में चाकू घोंपता है और वापस चढ़कर एक फ्लेयर जलाकर
मॉन्स्टर्स पर फेंक देता है। प्रोपेन लीक के साथ मिलकर यह एक विशाल धमाका करता है, जिससे दुश्मन तो जलते ही हैं, जीप भी फट जाती है। लेवी की टांग दीवार से टकराकर टूट जाती है और ड्रेसा उसे सहारा देती है। वे रस्सी काटकर जीप को बचे हुए हॉलो मैन पर गिरा देते हैं और बाकी रास्ता चढ़कर ड्रेसा के टावर तक पहुंच जाते हैं। घावों का इलाज करते हुए वे संक्रमण के डर से 5 दिन क्वारंटीन में रहने का फैसला करते हैं। वे साथ भागने के लिए खाई को तबाह करने का प्लान बनाते हैं। एक किस शेयर करने के बाद लेवी ड्रेसा को प्यार का इजहार करता है और ग्रैपलिंग गन से अपने टावर पर कूद जाता है। अगले दिन रेडियो चेक के समय लेवी की कॉल बार्थोलोम्यू उठाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लैब का कंप्यूटर ऑन हुआ था। लेवी के मना करने पर बार्थोलोम्यू को शक हो जाता है कि दूसरे टावर वाले ने ऐसा किया है, इसलिए वह लेवी को उसे मारने का ऑर्डर देती है। लेवी झूठ बोलकर ऑर्डर मान लेता है। तभी पता चलता है कि लैब के कंप्यूटर में कैमरा था और बार्थोलोम्यू को दोनों के वहां होने का पता है, इसलिए वह खाई पर टीम भेजने का ऑर्डर देती है। अगली सुबह जब वे अपनी माइन तैयार कर रहे थे, ड्रेसा लेवी के लिए बोर्ड पर आई लव यू बैक लिखती है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और वे जंगल में भागने लगते हैं। टावर खाली पाकर सैनिक ड्रोन भेजते हैं और पीछा शुरू होता है। ड्रोन गोलियां चलाते हैं और वे उन्हें एक एक करके मार गिराते हैं, पर खुद भी घायल हो जाते हैं। ऊंचाई पर पहुंचकर वे स्नाइपर पोजीशन लेते हैं और क्लोकर को शूट करते हैं। पहले से लगी माइंस एक चेन रिएक्शन पैदा करती है, जिससे पूरा इलाका नष्ट होने लगता है। खाई के खुलते ही स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश करती है, पर न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और सब मारे जाते हैं। लेवी धमाके की चपेट में आकर पहाड़ से एक नदी में गिर जाता है। ड्रेसा बचकर एक गुफा में छुप जाती है और लेवी का इंतजार करती है। 1 महीने बाद भी कोई खबर न मिलने पर ड्रेसा अकेली जाने का फैसला करती है। कुछ समय बाद फ्रांस में एक वेट्रेस के रूप में काम करते हुए ड्रेसा को लेवी टेबल पर बैठा दिखता है। वह बताता है कि चोटों से उबरने में उसे वक्त लगा और फिर वे एक किस के साथ मिल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।